हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम मेजरमेंट एंड यूनिट्स की स्टडी करेंगे जो कि क्लास 11th की फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर है। स्टूडेंट्स, इसमें जो विमाएँ दी गई हैं उसकी स्टडी हम इसके पहले वाले वीडियो में कर चुके हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करते हैं मेजरमेंट एंड यूनिट्स अर्थात मापन एवं मात्रक। तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि मापन किसे कहते हैं। मापन से अर्थ होता है किसी भी चीज की नापतोल करना, उसको मेजर करना। लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन और आता है कि हम किसका मापन करेंगे, किस चीज का हम मापन करेंगे। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर होता है कि हम सामान्यतः भौतिक राशियों का मापन करते हैं। अपना क्वेश्चन आ जाता है कि ये भौतिक राशियां क्या होती हैं, फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं और कितने प्रकार की होती हैं। तो स्टूडेंट्स, हम सबसे पहले फिजिकल क्वांटिटीज की स्टडी करेंगे या राशि की स्टडी करेंगे कि राशि या क्वांटिटीज क्या होती है। राशि या क्वांटिटीज, इसकी सबसे पहले हम सिंपल डेफिनेशन इसकी बताते हैं कि एनीथिंग विच कैन बी मेजर, कोई भी वस्तु जिसे नापा जा सकता है उसे हम राशि कहते हैं, जिसे हम नाप सकते हैं। एनीथिंग विच कैन बी मेजर, कोई भी वस्तु जिसे नापा जा सकता है या कोई भी घटना जिसे हम नाप सकते हैं राशि कहलाती है, फिजिकल क्वांटिटीज कहलाती है। क्लियर। अब इसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन आता है, जो राशि के लिए हम नाप रहे हैं, मेजर कर रहे हैं, उसे क्या कहते हैं। इसे हम मापन या मेजरमेंट कहते हैं। मेजरमेंट किसे कहते, इसकी परिभाषा क्या है। तो जो राशि होती है, प्रत्येक राशि के लिए एक मात्रक होता है और उसी मात्रक में वह राशि नापी जाती है। तो इसे हम बोल सकते हैं, मापन की परिभाषा हम इस प्रकार से बोल सकते हैं, किसी भौतिक राशि की इसके मात्रक से तुलना करने को मापन कहते हैं। किसी भौतिक राशि की इसके मात्रक का मतलब होता है यूनिट। इसके मात्रक से तुलना करने को मापन या मेजरमेंट कहते हैं। अब क्वेश्चन आता है, इसे हम कैसे समझ सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं। तो इसका हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक भौतिक राशि लेते हैं हम, द्रव्यमान। किसी वस्तु में उपस्थित पदार्थ की मात्रा द्रव्यमान है और इस द्रव्यमान के लिए जब हम जी से मल्टीप्लाई कर देते हैं गुरुत्वीय त्वरण से, तब हमें वस्तु का भार मिल जाता है। तो द्रव्यमान माना किसी वस्तु का जो द्रव्यमान है, वह द्रव्यमान एग्जाम्पल के लिए हमने मान लिया 10 किलोग्राम है। तो स्पष्ट है, यहाँ पर जो 10 है यह इस राशि का परिमाण है, मैग्नीट्यूड है, और जो किलोग्राम आया है यह इस राशि का मात्रक है। परिमाण, इसको हम न्यूमेरिकल वैल्यू भी बोलते हैं। परिमाण ये इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है और मात्रक ये इसका किलोग्राम का मात्रक, ये इसकी यूनिट है। तो 10 किलोग्राम व्यक्त करता है कि इसमें द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम 10 बार आया है, अर्थात यह इसके
एक पर्टिकुलर मात्रक से, द्रव्यमान के पर्टिकुलर मात्रक से 10 गुना ज्यादा है और यही मापन कहलाता है। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। यदि हम दूरी लेते हैं, माना यह दूरी आती है 100 मीटर, तो क्लियर है कि इस 100 मीटर की दूरी में लंबाई का मात्रक मीटर 100 बार सम्मिलित है। इस दूरी में, जिसे हमने 100 मीटर लिखा है, इसमें लंबाई का मात्रक मीटर 100 बार आया है या 100 बार सम्मिलित है। ये इसकी मेजरमेंट होती है। तो क्लियर है, किसी भौतिक राशि की इसके मात्रक से तुलना करने को मापन कहते हैं। इसका एग्जाम्पल हो गया। अब क्वेश्चन आता है कि मेजरमेंट या मापन के लिए हमें कौन कौन सी चीजों की आवश्यकता पड़ती है। तो क्लियर है, मेजरमेंट के लिए हमें मेजरमेंट या मापन के लिए हमें दो चीजों की आवश्यकता पड़ती है। नंबर 1 न्यूमेरिकल वैल्यू, दो चीजों की आवश्यकता होती है। नंबर 1 न्यूमेरिकल वैल्यू, या आंकिक मान। ये मेजरमेंट के लिए आवश्यकता है, किसी राशि को व्यक्त करने के लिए नहीं है। नंबर 1 न्यूमेरिकल वैल्यू और नंबर दूसरा यूनिट या मात्रक। अब क्वेश्चन आता है कि न्यूमेरिकल वैल्यू या आंकिक मान किसे कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैं यहां पर आपको बता चुका हूं कि किसी भौतिक राशि का जो परिमाण होता है, जो मैग्नीट्यूड होता है, उसे आंकिक मान कहते हैं। अर्थात जो किसी भी भौतिक राशि के परिमाण को व्यक्त करता है। न्यूमेरिकल वैल्यू भौतिक राशि के परिमाण या मैग्नीट्यूड के लिए व्यक्त करती है। और दूसरा होता है मात्रक। मात्रक किसे कहते हैं, मात्रक की परिभाषा क्या होती है। तो मात्रक, यहां पे हम सिंपल वे में बताते हैं, मात्रक जिसमें वह भौतिक राशि व्यक्त की जाती है। मात्रक किसे कहेंगे, जिसमें वह भौतिक राशि व्यक्त की जाती है। जैसे लंबाई हमने मीटर में व्यक्त की है, तो क्लियर है, यहां पे लंबाई का मात्रक मीटर है। द्रव्यमान हमने किलोग्राम में व्यक्त किया है, तो क्लियर है, यहां पर द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम है। मात्रक जिसमें वह भौतिक राशि व्यक्त की जाती है, उसका मात्रक कहलाता है। अब क्वेश्चन आता है कि मात्रक के लिए हम किस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। ये मात्रक का एक सिंपल इंट्रोडक्शन था, इसकी डेफिनेशन नहीं थी। अब इसकी जो डेफिनेशन है वह क्या होती है, तो आप यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखें। जब हमने द्रव्यमान को किलोग्राम में लिया था, तब किलोग्राम नापने के लिए, द्रव्यमान नापने के लिए हमने एक निश्चित अमाउंट ली थी, पदार्थ की एक निश्चित मात्रा ली थी, जिसे हमने नाम दे दिया था 1 किलोग्राम। इसी प्रकार
जब हमने दूरी के लिए नापा था तब एक निश्चित दूरी ली थी जिसे मीटर से बोला था, अर्थात किसी भौतिक राशि का एक निश्चित परिमाण होता है जिसे हम उस राशि का मात्रक मान लेते हैं। द्रव्यमान के लिए निश्चित परिमाण 1 किलोग्राम है, तो ये द्रव्यमान का मात्रक 1 किलोग्राम हो जाता है। ऐसे ही मीटर के लिए हमने एक राशि का निश्चित परिमाण लिया था, निश्चित दूरी ली थी जो कि 1 मीटर हो जाती है। तो यही इसकी डेफिनेशन होती है। परिमाण क्या होता है, मात्रक क्या होता है? किसी भौतिक राशि के निश्चित परिमाण को उसका मात्रक कहते हैं। मात्रक किसी भौतिक राशि का निश्चित परिमाण या मैग्नीट्यूड होता है जो इसके न्यूमेरिकल परिमाण, न्यूमेरिकल वैल्यू के लिए व्यक्त करता है। तो स्टूडेंट्स, अभी आपने मेजरमेंट किसे कहते हैं और मेजरमेंट के लिए किन दो चीजों की आवश्यकता होती है इसकी स्टडी कर ली है, न्यूमेरिकल वैल्यू और मात्रक। अब क्वेश्चन आता है, क्या न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट मात्रक के बीच में कोई संबंध होता है अथवा नहीं होता है? तो अब हम अंकित मान और मात्रक के बीच के जो संबंध है उसको स्टडी करेंगे। तो इसके लिए हम सबसे पहले इसे रफ करते हैं। इसके बाद का जो हमारा टॉपिक है वह है न्यूमेरिकल वैल्यू व मात्रक के बीच संबंध। अंकित मान व मात्रक के बीच क्या संबंध होता है? तो स्टूडेंट्स, अब आप इसको सिंपल वे में समझ सकते हैं कि न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट, फॉर एग्जाम्पल एक डिस्टेंस है, एक डिस्टेंस 1 किलोमीटर है और जब हम 1 किलोमीटर के लिए मीटर में व्यक्त करते हैं, ये दो स्थान है ए और बी, इनके बीच की दूरी 1 किलोमीटर है और 1 किलोमीटर के लिए हम 1000 मीटर भी लिख सकते हैं। तो क्लियर है? आपने क्या देखा यहां पर कि जब इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू यहां पर इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू 1 और यूनिट यहां पर है किलोग्राम, जो कि लंबाई का मीटर की तुलना में बड़ा मात्रक है। दूसरी बार में हमने देखा था 1000 किलोमीटर। 1000 किलोमीटर के लिए न्यूमेरिकल वैल्यू 1000 आई थी और जो इसकी यूनिट आई थी वो इसकी यूनिट थी मीटर, जो कि किलोग्राम नहीं, किलोमीटर की तुलना में छोटा मात्रक है। तो इससे क्लियर है कि जब न्यूमेरिकल वैल्यू का मान अधिक होता है, एनवी, न्यूमेरिकल वैल्यू का मान अधिक होता है
तब मात्रक या यूनिट छोटा होता है। तब मात्रक छोटा होता है। और जब एग्जाम्पल इसका 1000 मीटर से क्लियर है, न्यूमेरिकल वैल्यू 1000 है, मात्रक मीटर है। और जब न्यूमेरिकल वैल्यू का मान कम होता है तब मात्रक बड़ा होता है 1 किलोमीटर। तो क्लियर है, न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट, इससे सिद्ध होता है कि न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। इससे सिद्ध होता है कि न्यूमेरिकल वैल्यू अंकिक मान व मात्रक एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। व्युत्क्रमानुपाती होते हैं अर्थात n व्युत्क्रमानुपाती रहेगा u के। और यदि अब इसको थोड़ा और समझ लें, 1 किलोमीटर ये व्यक्त कर रहा है n1 और u1 के लिए, 1000 मीटर ये व्यक्त कर रहा है n2 और u2 के लिए। तो क्लियर है, n इक्वल टू k अपॉन u या n इंटू u इक्वल टू k, n इंटू u इक्वल टू k, अर्थात n1 u1 इक्वल टू n2 u2, अर्थात किसी भौतिक राशि का आंकिक मान व इसके मात्रक का गुणनफल एक नियतांक होता है। और इसमें एक चीज और आप समझ लें कि किसी भी भौतिक राशि के लिए हम अलग अलग परिमाण में, अलग अलग मात्रकों में व्यक्त करें, लेकिन उस भौतिक राशि का जो वास्तविक मान होता है वह कभी बदलता नहीं है। जैसे चाहे हम 1 किलोमीटर बोल दें या 1000 मीटर बोल दें, इसका जो मान है भौतिक राशि का, दूरी का, वह सेम है, चाहे उसे हम 1 किलोमीटर बोल दें या 1000 मीटर बोल दें। सिमिलरली चाहे हम 1.5 घंटा बोल दें या उसके लिए हम 90 मिनट बोल देते हैं, तो समय निश्चित रहता है, समान रहता है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये आंकिक मान व मात्रक के बीच का संबंध था, n1 u1 इक्वल टू n2 u2। ये फार्मूला आप डायमेंशन में यूज करते हैं। यहाँ पर u1 की डायमेंशन m1 l1 t1 ले लेते हैं, u2 के लिए m2 l2 t2 ले लेते हैं, पावर abc कर देते हैं, क्लियर हो जाता है। विभिन्न मात्रकों के बीच में जो संबंध होता है इसी से ही आता है। अब इसके बाद क्वेश्चन आता है कि राशि क्या होती है। अब हम इसकी स्टडी करेंगे। राशि करने से पहले मात्रक जो अभी बताई थी डेफिनेशन, मात्रकों की विशेषताएं, इसकी स्टडी करेंगे। मात्रकों की विशेषताएं।
या प्रॉपर्टीज ऑफ यूनिट, किसी भी भौतिक राशि के मात्रक में क्या विशेषताएं होनी चाहिए और इस मात्रक में क्या गुण होने चाहिए। अब हम इसकी स्टडी करेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ यूनिट, इसकी जो पहली विशेषता होती है मात्रक के लिए सरल भाषा में परिभाषित होना चाहिए, अर्थात मात्रक पूर्णतया परिभाषित होना चाहिए। ये इसकी पहली विशेषता होती है। मात्रक पूर्णतया परिभाषित होना चाहिए। यदि मात्रक पूर्णतया परिभाषित नहीं है तब किसी भी क्वांटिटीज की जो आंकिक मान रहेगी, जो न्यूमेरिकल वैल्यू रहेगी, वो अलग अलग हो जाएगी। इंडिया में 1 किलोग्राम अलग रहेगा, दूसरी कंट्रीज में 1 किलोग्राम अलग हो जाएगा, तीसरी कंट्रीज में 1 किलोग्राम अलग हो जाएगा। इसी प्रकार जो मीटर है वह भी डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट हो जाएगी, तो कपड़ा बनवाना मुश्किल हो जाएगा। 1 मीटर यहाँ पे कुछ अलग है, दूसरी कंट्रीज में अलग है। मात्रक पूर्णतया परिभाषित होना चाहिए, ये इसका पहला गुण होता है मात्रक का। दूसरा गुण होता है मात्रक का कि मात्रक के ऊपर बाह्य कारकों का प्रभाव नहीं होना चाहिए। जैसे मार्केट से हम कोई भी सामान लेके आते हैं, वहां पर टेम्परेचर ज्यादा है, तो जो वस्तु हम लेके आए हैं वह मार्केट में उसकी वैल्यू कुछ है, घर पे लाते हैं तो उसकी वैल्यू कुछ हो जाती है, क्योंकि दोनों जगह पर टेम्परेचर अलग अलग हो जाता है। इस कंडीशन की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, अर्थात मात्रकों पर बाह्य वातावरणीय परिस्थितियों का प्रभाव नहीं होना चाहिए। बाह्य वातावरणीय परिस्थितियों का प्रभाव नहीं होना चाहिए। का प्रभाव नहीं होना चाहिए। इसके बाद जो थर्ड पॉइंट इसमें आता है वह क्या है? थर्ड पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है कि जो मात्रक है, मात्रक इंटर कन्वर्टिएबल होना चाहिए, अर्थात मात्रकों के लिए हम विभिन्न प्रकार से छोटे और बड़े रूप में संबंधित कर सके, इस प्रकार की मात्रक में क्षमता होना चाहिए। मात्रक को अन्य मात्रकों के साथ उसी राशि के, मात्रक को उसी राशि के अन्य मात्रकों के साथ आसानी से संबंधित किया जा सकता हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे लंबाई का जो SI मात्रक है या जो लंबाई का मूल मात्रक है, कुछ भी आप समझ लें, ये मीटर है, और लंबाई का एक बड़ा मात्रक किलोमीटर है।
तो मीटर और किलोमीटर इन दोनों को हम आसानी से संबंधित कर सकते हैं। क्लियर है? 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर हो जाता है। इसी प्रकार समय का ऐसा ही मात्रक सेकंड होता है, और मिनट यह भी समय का मात्रक है। क्लियर है? तब 1 मिनट इक्वल टू कितने सेकंड? 60 सेकंड। इसको हम आसानी से संबंधित कर सकते हैं। ये मात्रकों की विशेषताएं थी। अब स्टूडेंट्स, अभी आपने मेजरमेंट क्या होता है, मापन क्या होता है, मापन के लिए कितनी चीजों की आवश्यकता होती है, इनके बीच में क्या संबंध होता है, मात्रक किसे कहते हैं, और मात्रक की प्रमुख विशेषताएं क्या होती हैं, इतने टॉपिक की स्टडी कर ली है। अब इसके बाद जो एक क्वेश्चन आया था कि राशि किसे कहते हैं और यह कितने प्रकार की होती हैं, अब हम इसकी स्टडी करेंगे। यहाँ पर जो राशि या क्वांटिटीज होती है उसको मैं बता चुका हूं कि राशि किसे कहते हैं। तो इसका आंसर है एनीथिंग विच कैन बी मेजर, किसी भी चीज को जिसे कि हम नाप सकते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज या राशि कहलाती है। अब क्वेश्चन आता है कि ये राशियां कितने प्रकार की होती हैं। तो स्टूडेंट्स, यहां पर हम जो अब स्टडी करेंगे वह करते हैं राशियों के प्रकार। इसको यहां से रफ करते हैं। राशियां कितने प्रकार की होती हैं? टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज। टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज या राशियों के प्रकार। राशियां मुख्यतः 5 प्रकार की होती हैं। राशियां मुख्यतः 5 प्रकार की होती हैं। इसमें से जो पहली राशि है, जिसे आप सबसे ज्यादा जानते हैं, पहली राशि मूल राशि है। या फंडामेंटल क्वांटिटीज। मूल राशि या फंडामेंटल क्वांटिटीज। दूसरी होती है व्युत्पन्न राशि या डिराइव्ड क्वांटिटीज। थर्ड होती है अदिश राशि या स्केलर क्वांटिटीज। फोर्थ होती है सदिश राशि या वेक्टर क्वांटिटीज। और जो फिफ्थ राशि होती है वह होती है टेंसर क्वांटिटीज। टेंसर क्वांटिटीज। तो स्टूडेंट्स, ये 5 तरह की राशियां होती हैं। इसमें से जो सबसे पहली राशि होती है मूल राशि, क्या होती है, अब हम इसकी स्टडी करेंगे। मूल राशि क्या होती है? फंडामेंटल क्वांटिटीज।
मूल राशियां या फंडामेंटल क्वांटिटीज। स्टूडेंट्स, आप कुछ चीजों पर ध्यान दें। क्या ये पॉसिबल है कि हम द्रव्यमान के लिए सेकंड में नाप सकते हैं? पॉसिबल नहीं है। क्या ये पॉसिबल है कि हम दूरी के लिए ताप की मात्रा केल्विन में नाप सकते हैं? आपका आंसर आएगा ये भी पॉसिबल नहीं है। क्या ये पॉसिबल है कि हम विद्युत धारा के लिए समय में नाप दें, सेकंड में नाप दें? ये भी पॉसिबल नहीं है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपने क्या सीखा, आपकी क्या समझ में आया है? इसमें जो हमारा ऑब्जर्वेशन है, जो हमारा निष्कर्ष आता है, वह आता है कि कुछ राशियां ऐसी होती हैं जिन्हें हम दूसरी राशि के मात्रकों से मेजर नहीं कर सकते हैं, दूसरी राशियों के मात्रकों से नहीं नाप सकते हैं, और ये राशियां ही मूल राशियां कहलाती हैं। यही इसकी डेफिनेशन होती है। अर्थात वे राशियां जिन्हें केवल उसी राशि के मात्रक उसी राशि के मात्रकों से उसी राशि के मात्रकों से व्यक्त किया जा सकता है। के मात्रकों से व्यक्त किया जा सकता है, किसी दूसरी राशि के मात्रकों से नहीं। मूल राशियां कहलाती हैं। मूल राशियां कहलाती हैं। क्वेश्चन आता है, ये मूल राशियां कितनी होती है? तो स्टूडेंट्स, मुख्यतः जो मूल राशियां हैं, इसमें से 6 मूल राशियां होती हैं और 2 पूरक मूल राशियां होती हैं। 6 मूल राशियां। नंबर 1, लंबाई। या लेंथ, लंबाई या लेंथ। नंबर 2, द्रव्यमान या मास। तीसरा होता है समय या टाइम। लंबाई, द्रव्यमान, समय। चौथा होता है ताप या टेम्परेचर। पांचवी मूल राशि होती है विद्युत धारा। या इलेक्ट्रिक करंट, शॉर्ट में लिख दिया है। छठवीं मूल राशि होती है ज्योति तीव्रता या ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ज्योति तीव्रता या ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ये 6 मूल राशियां होती हैं। और दो पूरक मूल राशियां हैं, ये 2 पूरक मूल राशियां।
कोण और धन कोण है। एक और होती है सातवीं भी, आप इसमें ले लें, मूल, पदार्थ की निश्चित मात्रा। सातवीं मूल राशि पदार्थ की निश्चित मात्रा है। पदार्थ की निश्चित मात्रा होती है। और दो पूरक मूल राशियां कोण और धन कोण होती हैं, एंगल और सॉलिड एंगल। पूरक मूल राशियां कोण व धन कोण है, एंगल और सॉलिड एंगल होती हैं। तो ये मूल राशियां कहलाती हैं। अभी इनके मात्रकों की स्टडी हम यहीं पे देख लेते हैं। लंबाई, लंबाई का जो एसआई मात्रक होता है वह होता है मीटर। द्रव्यमान या मास, इसका मात्रक होता है किलोग्राम। एसआई मात्रक किलोग्राम। समय या टाइम, इसका एसआई मात्रक होता है सेकंड। विद्युत धारा, यहां पे ताप, इसका एसआई मात्रक केल्विन। विद्युत धारा, इसका एसआई मात्रक एम्पियर होता है। ज्योति तीव्रता, इसका एसआई मात्रक कैंडेला होता है। और पदार्थ की निश्चित मात्रा, इसका मात्रक मोल होता है। तो स्टूडेंट्स, यहां पर आपने मूल राशियां और मूल राशियों के जो मात्रक होते हैं वो मूल मात्रक कहलाते हैं। ये मूल मात्रक की डेफिनेशन है, ये भी आप लिख सकते हैं। मूल मात्रक किसे कहते हैं? मूल राशियों के मात्रकों को मूल मात्रक कहते हैं। ये आप लिख सकते हैं। इंपॉर्टेंट है ये। मूल मात्रक, फंडामेंटल यूनिट्स क्या होते हैं? फंडामेंटल यूनिट्स, मूल राशियों के मात्रकों को मूल मात्रक कहते हैं। मूल राशियों के मात्रकों को मूल मात्रक कहते हैं। ये कितने होते हैं? क्लियर है कि 7 मूल राशियां हैं तो मूल मात्रक भी 7 होंगे। और 2 पूरक मूल राशियां हैं तो इनके 2 पूरक मूल मात्रक होंगे। तो को मूल मात्रक कहते हैं। सात मूल मात्रक ज्ञात हैं और 2 पूरक मूल मात्रक होते हैं। पूरक मूल मात्रक होते हैं। तो स्टूडेंट्स, अभी आपने इतना स्टडी कर लिया है। मूल राशियां क्या होती हैं, मूल मात्रक क्या होते हैं, यहां तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। इसके बाद क्वेश्चन आता है कि व्युत्पन्न राशियां किसे कहते हैं। तो अब हम व्युत्पन्न राशियों की स्टडी करेंगे। आप इसमें अपने कॉन्सेप्ट यहां से क्लियर करते जाएं। यदि आप बुक्स के लिए देखेंगे, इसमें ऐसा दिया, इसमें वैसा दिया, तब आपके कॉन्सेप्ट फंसेंगे, क्लियर नहीं होंगे, थोड़ी आपको प्रॉब्लम आएगी वहां पे।
आपको जो सीखना है वो आपको अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करके सीखना है। इसके बाद ये आना चाहिए, इसके बाद ये आना चाहिए। ब्लाइंडली बुक्स के लिए फॉलो नहीं करना चाहिए। इसके बाद दूसरा होता है व्युत्पन्न राशियां। अब क्वेश्चन आता है कि ये व्युत्पन्न राशियां क्या होती हैं। ड्राइव्ड, जो ड्राइव्ड या व्युत्पन्न शब्द होता है इसका क्या अर्थ होता है। जैसे आपने पढ़ा है मिल्क डेरिवेटिव। व्युत्पन्न राशियां ड्राइव्ड क्वांटिटीज, व्युत्पन्न राशियां या ड्राइव्ड क्वांटिटीज। ड्राइव्ड शब्द या व्युत्पन्न का अर्थ होता है जिससे कोई चीज बनती है। फॉर एग्जाम्पल मिल्क डेरिवेटिव या दूध के व्युत्पन्न पदार्थ कौन से होते हैं, तो आप बता देते हैं कि दूध से मक्खन बनता है, घी बनता है, मावा बनता है। व्युत्पन्न जिससे कोई चीज प्राप्त की जाती है। तो व्युत्पन्न राशियां क्या कहलाती हैं। व्युत्पन्न राशियां वे राशियां होती हैं जिन्हें हम दो राशियों की सहायता से प्राप्त करते हैं। व्युत्पन्न राशियां वे राशियां होती हैं जिन्हें दूसरी राशियां कौन सी होंगी, मूल राशियां, जिन्हें मूल राशियों की सहायता से प्राप्त किया जाता है। जिन्हें मूल राशियों की सहायता से प्राप्त किया जाता है। व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं, ड्राइव्ड क्वांटिटीज कहलाती हैं। व्युत्पन्न राशियां या डिराइव्ड क्वांटिटीज कहलाती हैं। इसका कोई एग्जाम्पल, इसके कई एग्जाम्पल हैं। जैसे आप लेते हैं क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल है यह एक व्युत्पन्न राशि है क्योंकि इसे हमने दो मूल राशियों से प्राप्त किया है, लंबाई और चौड़ाई, जो कि वास्तव में दूरी है, लंबाई है क्षेत्रफल। और जब यदि हम इसका मात्रक निकालते हैं तब लंबाई का मात्रक मीटर, चौड़ाई भी ये भी मीटर में आएगी, और मीटर इंटू मीटर ये हो जाता है मीटर स्क्वायर। यदि आप इसकी डायमेंशन निकालेंगे तब हो जाता है एल स्क्वायर। ऐसे ही यदि हम वेग निकालते हैं, वेग चाल निकाल लेते हैं, तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। ये भी एक व्युत्पन्न राशि है क्योंकि दूरी लंबाई में आएगी, समय सेकंड में आएगा, और इसका जो मात्रक हो जाएगा वह हो जाता है मीटर प्रति सेकंड। तो क्लियर है, जो राशियां मूल राशियों के द्वारा प्राप्त होती हैं वो राशियां व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। मूल मात्रक किसे कहते हैं, मूल राशियों के मात्रक।
तब व्युत्पन्न राशियों के मात्रक के लिए क्या कहेंगे? क्लियर है? व्युत्पन्न मात्रक। और जो व्युत्पन्न राशियों के मात्रकों को व्युत्पन्न राशियों के मात्रकों को मूल मात्रक नहीं, व्युत्पन्न मात्रक, व्युत्पन्न राशियों के मात्रकों को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं, डिराइव्ड यूनिट कहते हैं। ये मात्रक व्युत्पन्न मात्रक किससे प्राप्त किए जाते हैं? मूल मात्रकों से। व्युत्पन्न मात्रक मूल मात्रकों की सहायता से प्राप्त किए जाते हैं। एग्जाम्पल मैं आपको बता ही चुका हूं। सहायता से प्राप्त किए जाते हैं। इसी आधार पर हम व्युत्पन्न मात्रक की परिभाषा और भी दे सकते हैं। वे मात्रक जो मूल मात्रकों के पदों में व्यक्त किए जाते हैं या मूल मात्रकों की सहायता से व्यक्त किए जाते हैं, व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। जैसे चाल व्युत्पन्न राशि है, इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड व्युत्पन्न मात्रक या डिराइव्ड यूनिट कहलाता है। तो स्टूडेंट्स, यहां पर आपने ये दोनों क्वांटिटीज की स्टडी कर ली है। इसके बाद थर्ड क्वांटिटीज है अदिश। इसको रफ कर देते हैं पूरा। राशियां 5 प्रकार की हैं, 2 की मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं, 2 प्रकार की राशियों को। और जो थर्ड क्वांटिटीज है वह है अदिश। अदिश राशि या स्केलर क्वांटिटीज। तो स्टूडेंट्स, अभी मैंने आपको बताया था, कोई भी राशि हो, इस राशि को व्यक्त करने के लिए आंकिक मान, न्यूमेरिकल वैल्यू व परिमाण की आवश्यकता होती। आंकिक मान, सॉरी, एक ही होता परिमाण। आंकिक मान व मात्रक की आवश्यकता होती है। किसी भी राशि को व्यक्त करने के लिए हमें आंकिक मान व मात्रक की आवश्यकता होती है। तो स्टूडेंट्स, एक जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट वास्तव में अदिश राशि की परिभाषा हो जाता है। कैसे हो जाता है? वे राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए, वे राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल आंकिक मान व मात्रक की आवश्यकता होती है। न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट आंकिक मान व मात्रक की आवश्यकता होती है, अदिश राशियां कहलाती हैं।
अदिश राशियां कहलाती हैं। स्केलर क्वांटिटीज कहलाती हैं। इन राशियों को व्यक्त करने के लिए दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें लिखा ही है आ। इस आ का मतलब है अनुपस्थित और दिस का मतलब होता है दिशा, अर्थात जिनमें दिशा अनुपस्थित होती है। इनमें क्या क्या रहेगा? इनमें आंकिक मान रहेगा और मात्रक रहेगा, लेकिन दिशा नहीं रहेगी। एग्जाम्पल लेते हैं हम द्रव्यमान। मूल राशि है, मूल राशि के साथ साथ अदिश राशि भी है 10 किलोग्राम। समय मूल राशि है और मूल राशि के साथ साथ अदिश राशि भी होती है। क्लियर हो जाता है। इसके बाद आती है फोर्थ, सदिश राशि। सदिश राशि या वेक्टर क्वांटिटीज। इसमें आप देखें, इसमें सा आया है, सा। ईसा व्यक्त करता है साथ में दिस का मतलब होता है दिशा, अर्थात जिसके साथ में दिशा भी हो। और किसी राशि को व्यक्त करने के लिए हमें आंकिक मान या परिमाण, मात्रक और दिशा तीनों की आवश्यकता होती है। सदिश राशियां कहलाती हैं या तीनों होते हैं वे राशियां जिनमें आंकिक मान, मात्रक व दिशा तीनों होते हैं। सदिश राशियां कहलाती हैं। जैसे विस्थापन, बल, बल इत्यादि राशियां सदिश हो जाती हैं। विस्थापन प्रारंभिक और अंतिम स्थिति का अंतर विस्थापन कहलाता है। अब यहाँ पर इसकी जो डिटेल स्टडी है वो आप अर्ली क्लास में कर चुके हैं, तो यहाँ पर इसके करने की आवश्यकता नहीं है। और जो फिफ्थ राशि होती है टेंसर क्वांटिटीज, वे राशियां जो ना अदिश होती हैं और ना सदिश होती हैं, टेंसर क्वांटिटीज कहलाती हैं। जैसे विद्युत धारा एक टेंसर क्वांटिटीज है, लेकिन इसे हम अदिश राशि मानते हैं। तो स्टूडेंट्स, अभी आपने इसमें इन सारे फैक्ट्स की स्टडी कर ली है। इसके अगले वीडियो में हम टाइप्स ऑफ सिस्टम या मापन के विभिन्न सिस्टम की स्टडी करेंगे। जो मूल मात्रक की जो डेफिनेशन रहेंगी उसकी स्टडी करेंगे, और मूल मात्रकों का विभिन्न मात्रकों से कैसे संबंध होता है इसकी स्टडी करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आप लगातार मेरे साथ जुड़े रहें। चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लें, वीडियो के लिए लाइक कर लें। थैंक यू।